नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान अंतर्यामी अद्वितीय परमात्मा अनंत प्रणाम करते हैं, उनका चिंतन मनन करते हैं। आज के विषय की प्रेरणा इस आधार पे हुई है कि उपासना के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें जप कीर्तन इत्यादि का सहारा लिया जाता है, उसमें वॉल्यूम क्या होना चाहिए, आवाज तेज होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, इस बात पे वार्ता करने का विधान बना है। हम जो भी बोल रहे हैं वो अपनी प्रेरणा से बोल रहे हैं। आप इसे अपनी बुद्धि अनुसार एवं शास्त्रों व महापुरुषों के वचनों के अंतर्गत ही स्वीकार करें ना, ये महत्वपूर्ण बात है। तो वैज्ञानिक दृष्टि क्या है कि हम मान लीजिए कोई उपासना के लिए कोई भी चैंटिंग करते हैं या कीर्तन करते हैं, कुछ भी, तो जो चैंटिंग करते हैं हम किसको सुना रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? परमात्मा के साथ एकाकार होना चाह रहे हैं, परमात्मा का स्मरण करना चाहते हैं, उसकी समीपता अनुभव करना चाहते हैं। चूंकि परमात्मा सर्वव्यापी है ना, सब जगह है, हर समय, तो जो व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है परमात्मा उसके अति निकट है, दूरी जो है वो अति निकट है। तो जब कोई व्यक्ति अति निकट होता है तो उसके लिए हमें बहुत धीमी आवाज में, और अगर दूरी ज्यादा है तो तेज आवाज में उसे बुलाना पड़ता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। अगर कोई आपके एकदम पास में है और आपसे बहुत अच्छी तरह परिचित है तो इशारों इशारों में काम चल सकता है, बोलने की भी जरूरत नहीं है ना। और अगर कोई आपके प्रति बहुत समझदार है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो आप पे हर समय नजर रखे हुए है आपके प्रति। जैसे माता जो है बालक पे हमेशा नजर रखती है, बालक बोले ना बोले। तो एक रूपता स्थापित करने के लिए या वननेस को महसूस करने के लिए जब हम चैंटिंग करते हैं तो उस चैंटिंग में जो सबसे पहला तथ्य है कि जो चैंटिंग करने वाला व्यक्ति है उसकी वस्तु स्थिति क्या है, वो परमात्मा की कितने सामीप्य में है। अगर नहीं है तो क्या उसने इस बात पे पूर्ण भरोसा किया है कि परमात्मा अति निकट है। अगर अति निकट है तो अति धीमी आवाज में वो अपना काम कर सकता है। और अगर एक रूप है, एकत्व में स्थापित है, तो इशारों इशारों में काम हो सकता है। तो उपासना की ये पद्धति है कि अगर आप अति निकट हैं तो केवल आप सुनिए, फिर बोलने की जरूरत नहीं। आपको जानते हैं, सब भाव जानते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी आपका सब जानता है, अंतर्यामी है ना, तब बोलने की जरूरत नहीं है। तो अब बात आती है कि नॉर्मली तो लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। हम सभी ऐसे जीव हैं जिनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। संसार की समस्याओं का चिंतन, अलग-अलग तरह की चिंतन चलते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारा चित्त इतना उद्विग्न रहता है कि समीप परमात्मा को भी महसूस नहीं कर पाता है। क्योंकि मन में जो चल रहा है वो सबसे निकट वही महसूस होता है, परमात्मा तो नहीं महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में एकत्व में स्थापित होने के लिए जो वो एक सत्ता है अद्वितीय परमात्मा, उसका भजन कैसा होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप बहुत दूर हैं, परमात्मा से दूरी महसूस हो रही है, मन में बहुत संकल्प विकल्प, तो आप क्या करेंगे? तो वस्तुतः आप उस परमात्मा को पास से नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप धीमी आवाज में करेंगे मन आपको वहां से हटा देगा। तो उसके लिए आपको बहुत तेज आवाज लगानी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने तेज आवाज लगाई और आप एक सामाजिक स्थल पे बैठे हुए हैं, तो आपकी वजह से बहुतों को समस्याएं हो सकती हैं, है ना? या फिर आप ही के जीवन में समस्या हो सकती है। आप एकाएक ऐसी जगह पे जहाँ और लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है, बहुत तेज आवाज में परमात्मा को याद नहीं कर सकते। अपनी सीमा, अपनी स्वतंत्रता की सीमा में आपको ये काम करना है। तो अगर आपको तेज आवाज में करना है, दूरी महसूस हो रही, तो आप कहाँ जाके करेंगे?
ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ कम से कम लोगों के जीवन में या उनके कार्य में बाधा पड़े, है ना? आपको लगेगा हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, परमात्मा का नाम खुद बुला रहे हैं, है ना? दूसरे के कान में पड़ेगा तो उसको भी फ़ायदा होगा। लेकिन मान लीजिए ये बात ठीक है, लेकिन जो है अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में संपादित है या एकत्व में ही स्थित है, तो उसको क्या होगा? उसको विक्षेप पैदा होगा, उसके कार्य में बाधा पड़ेगी। तो उसे तो परमात्मा शोर समझ में आएगा, है ना? तो आपको क्या करना है कि अगर दूरी अनुभव हो रही है, तो ऐसी जगह पे जाके करिएगा, जहाँ कम से कम विक्षेप हो। अब ये मनुष्यों के तौर पे तो आपको दिखेगा कि कोई क्या काम कर रहा है, लेकिन शेष प्रकृति में भी वाइब्रेशन पैदा होते हैं, है ना? तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अंदर की तरफ तेज़ आवाज़ करनी चाहिए, बाहर नहीं निकले आवाज़, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुनाना तो अंदर है ना। और जो रेडिएशन आप इमिट करते हैं, जैसे जप में शास्त्र में 3 बातें कही गई कि बैखरी वाणी द्वारा यानी कि बोल के, उपांशु जप यानी कि केवल ओठ चलें, है ना? जीभ हल्की-सी चल सकती है। मानसिक जप जो मन से होता है, ओठ और जीभ नहीं चलेंगे। तीनों में जो जिसकी सबसे ज़्यादा व्यापकता रेंज जो सबसे दूर तक प्रभावशाली है, वो मानसिक जप है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कि जितने आप स्थूल होते जाएँगे, उतने सीमित होते जाएँगे। आपकी आवाज़ की एक सीमा है, लेकिन मन की सीमा नहीं है। अगर आप मन के कमान पे चढ़ा के कोई तीर छोड़ेंगे, तो बहुत दूर तक जाएगा। अगर आप वाणी की कमान पे छोड़ के जाएँगे, तो जितनी आपकी आवाज़ की कैपेसिटी है, उतनी दूर तक जाएगा, है ना? दूसरा लोगों की ग्रहणशीलता अलग है। सूक्ष्म चीज़ आप चाहें या ना चाहें लोग ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हम सभी वायु के माध्यम से अलग-अलग तरह की अच्छी या बुरी चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं, उसमें हमारा बस नहीं चलता है। तो अगर आपको वाक़ई लोगों का भला करना है, तो आपको सूक्ष्म होके करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप मान लीजिए स्वयं सूक्ष्म नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको स्थूल समाधान देना पड़ेगा। स्थूल समाधान ये है कि आप शरीर की या वाणी के द्वारा उस काम को करते हैं, जैसे बोलते हैं। हम लोग जब एक-दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं, तो कितना तेज़ चिल्लाते हैं, है ना? तो अब इसमें एक दूसरा सिद्धांत ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, तो सभी चीज़ का उपयोग करें। तो स्थूल जब आप भजन करते हैं, तो उसमें आपकी इंद्रियाँ, शरीर जो आपको बार-बार खींच रहे हैं, मन के साथ ये भी संयुक्त हो जाते हैं। तो आपको थोड़ी देर के लिए एकरूपता हो जाती है। लेकिन वहाँ जो एकत्व का सिद्धांत है, उसमें विक्षेप पड़ता है। क्यों? क्योंकि शेष प्रकृति में दिक्कत है। एकत्व जो है वो सूक्ष्मीकरण से ही संभव है। स्थूल में एकत्व नहीं है। जैसे हम सभी स्थूल में हैं, तो अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं, है ना? एकत्व नहीं है, स्थूल में अनेकत्व है। तो ये सिद्धांत जो है वो अधिकतर विषय बना हुआ है लोगों का, तो इसको समझना चाहिए कि दोनों तरह के से आप किसी भी तरह से उसका लाभ लें। अगर आप सूक्ष्म नहीं है तो स्थूल होना ही पड़ेगा, है ना? तो साधन भी फिर उसी स्तर का होगा जहाँ पे आप हैं। और अगर आप पकड़ लिए हैं बात, मन आपका लगने लगा है, तो फिर आप सूक्ष्म साधन करिए। और वैज्ञानिक दृष्टि यही है कि जो जितनी दूरी पे है, उतनी ही दूरी के हिसाब से आपको आवाज़ निकालनी पड़ेगी। और अगर आप एक रूप हो गए हैं, तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, तब चुप साधन है ना? चुप हो जाइए केवल, सबसे बड़ी साधना है। लेकिन हम सभी के लिए चुप होना कठिन है, क्योंकि हम लोग हर समय कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। तो ये अपनी मर्यादा, अपनी सीमा में रहते हुए विज्ञान की दृष्टि अपने अनुसार अपनी बुद्धि से इसका आकलन करें और महापुरुषों की आज्ञा के अनुरूप इसको ग्रहण करें, ना केवल मनमुखी मत ग्रहण करें। 2 बातें हैं, क्योंकि बोलने का अधिकार सबको नहीं है। आज जो जैसी समस्या है, अगर आप भौतिक विधाओं में भी देखें, किसी भी टॉपिक पे आप यूट्यूब पे वीडियो ढूँढें, तो आपको 1000 वीडियो मिलेंगे। अनाधिकारी लोगों का ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश और उपदेश, उसकी वजह से इतनी इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति उसको उसमें से सही इन्फॉर्मेशन ढूँढना चाहे, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसे मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है ना? तो इसलिए बेहतर ये है कि जब तक आपको चीज़ों की स्पष्टता नहीं है, तब तक अगर आपका बहुत बोलने का मन है, जैसे मेरा ही मन है ना? बोलने का हुआ, तो मैं इस डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, इस सावधानी के साथ बोल रहा हूँ कि मैंने जो कहा, इसको अपनी बुद्धि से जाँचिए, महापुरुषों से प्रमाणित कराइए, उनकी आज्ञा के अनुरूप इसको ग्रहण करिए, है ना? ओम शांति।
सबका मंगल हो, सब लोग एकत्व में स्थापित हो, परमात्मा का सामीप्य सबको पहले से प्राप्त है, इसको अनुभव मिले सबको। आज की बात इतनी ही। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान अंतर्यामी अद्वितीय परमात्मा अनंत प्रणाम करते हैं, उनका चिंतन मनन करते हैं। आज के विषय की प्रेरणा इस आधार पे हुई है कि उपासना के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें जप कीर्तन इत्यादि का सहारा लिया जाता है, उसमें वॉल्यूम क्या होना चाहिए, आवाज तेज होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, इस बात पे वार्ता करने का विधान बना है। हम जो भी बोल रहे हैं वो अपनी प्रेरणा से बोल रहे हैं। आप इसे अपनी बुद्धि अनुसार एवं शास्त्रों व महापुरुषों के वचनों के अंतर्गत ही स्वीकार करें ना, ये महत्वपूर्ण बात है। तो वैज्ञानिक दृष्टि क्या है कि हम मान लीजिए कोई उपासना के लिए कोई भी चैंटिंग करते हैं या कीर्तन करते हैं, कुछ भी, तो जो चैंटिंग करते हैं हम किसको सुना रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? परमात्मा के साथ एकाकार होना चाह रहे हैं, परमात्मा का स्मरण करना चाहते हैं, उसकी समीपता अनुभव करना चाहते हैं। चूंकि परमात्मा सर्वव्यापी है ना, सब जगह है, हर समय, तो जो व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है परमात्मा उसके अति निकट है, दूरी जो है वो अति निकट है। तो जब कोई व्यक्ति अति निकट होता है तो उसके लिए हमें बहुत धीमी आवाज में, और अगर दूरी ज्यादा है तो तेज आवाज में उसे बुलाना पड़ता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। अगर कोई आपके एकदम पास में है और आपसे बहुत अच्छी तरह परिचित है तो इशारों इशारों में काम चल सकता है, बोलने की भी जरूरत नहीं है ना। और अगर कोई आपके प्रति बहुत समझदार है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो आप पे हर समय नजर रखे हुए है आपके प्रति। जैसे माता जो है बालक पे हमेशा नजर रखती है, बालक बोले ना बोले। तो एक रूपता स्थापित करने के लिए या वननेस को महसूस करने के लिए जब हम चैंटिंग करते हैं तो उस चैंटिंग में सबसे पहला तथ्य है कि जो चैंटिंग करने वाला व्यक्ति है उसकी वस्तु स्थिति क्या है, वो परमात्मा की कितने सामीप्य में है। अगर नहीं है
तो क्या उसने इस बात पे पूर्ण भरोसा किया है कि परमात्मा अति निकट है? अगर अति निकट है, तो अति धीमी आवाज़ में वो अपना काम कर सकता है। और अगर एक रूप है, एकत्व में स्थापित है, तो इशारों-इशारों में काम हो सकता है। तो उपासना की ये पद्धति है कि अगर आप अति निकट हैं, तो केवल आप सुनिए फिर, बोलने की ज़रूरत नहीं। आप वो जानते हैं, सब भाव जानते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, आपका सब जानता है, अंतर्यामी है ना? तब बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात आती है कि नॉर्मली तो लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है, हम सभी ऐसे जीव हैं, जिनके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है ना? संसार की समस्याओं का चिंतन, अलग-अलग तरह की चिंतन चलते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारा चित्त इतना उद्विग्न रहता है कि समीप परमात्मा को भी महसूस नहीं कर पाता है। क्योंकि मन में जो चल रहा है, वो सबसे निकट वही महसूस होता है, परमात्मा तो नहीं महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में एकत्व में स्थापित होने के लिए जो वो एक सत्ता है अद्वितीय परमात्मा, उसका भजन कैसा होना चाहिए? तो अगर मान लीजिए आप बहुत दूर हैं, परमात्मा से दूरी महसूस हो रही है, मन में बहुत संकल्प-विकल्प, तो आप क्या करेंगे? तो वस्तुतः आप उस परमात्मा को पास से नहीं बुला पाएँगे, क्योंकि जैसे ही आप धीमी आवाज़ में करेंगे, मन आपका आपको वहाँ से हटा देगा। तो उसके लिए आपको बहुत तेज़ आवाज़ लगानी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने तेज़ आवाज़ लगाई और आप एक सामाजिक स्थल पे बैठे हुए हैं, तो आपकी वजह से बहुतों को समस्याएँ हो सकती हैं, है ना? या फिर आप ही के जीवन में समस्या हो सकती है। आप एकाएक ऐसी जगह पे जहाँ और लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ में परमात्मा को याद नहीं कर सकते। अपनी सीमा, अपनी स्वतंत्रता की सीमा में आपको ये काम करना है। तो अगर आपको तेज़ आवाज़ में करना है, दूरी महसूस हो रही, तो आप कहाँ जाके करेंगे? ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ कम से कम लोगों के जीवन में या उनके कार्य में बाधा पड़े, है ना? आपको लगेगा हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, परमात्मा का नाम खुद बुला रहे हैं, है ना? दूसरे के कान में पड़ेगा तो उसको भी फ़ायदा होगा। लेकिन मान लीजिए ये बात ठीक है, लेकिन जो है अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में संपादित है या एकत्व में ही स्थित है, तो उसको क्या होगा? उसको विक्षेप पैदा होगा, उसके कार्य में बाधा पड़ेगी। तो उसे तो परमात्मा स्वरूप समझ में आएगा, है ना? तो आपको क्या करना है कि अगर दूरी अनुभव हो रही है, तो ऐसी जगह पे जाके करिएगा, जहाँ कम से कम विक्षेप हो। अब ये मनुष्यों के तौर पे तो आपको दिखेगा कि कोई क्या काम कर रहा है, लेकिन शेष प्रकृति में भी वाइब्रेशन पैदा होते हैं, है ना? तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अंदर की तरफ तेज़ आवाज़ करनी चाहिए, बाहर नहीं निकले आवाज़, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुनाना तो अंदर है ना। और जो रेडिएशन आप इमिट करते हैं, जैसे जप में शास्त्र में 3 बातें कही गई कि बैखरी वाणी द्वारा यानी कि बोल के, उपांशु जप यानी कि केवल ओठ चलें, है ना? जीभ हल्की-सी चल सकती है। मानसिक जप जो मन से होता है, ओठ और जीभ नहीं चलेंगे। तीनों में जो जिसकी सबसे ज़्यादा व्यापकता रेंज जो सबसे दूर तक प्रभावशाली है, वो मानसिक जप है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कि जितने आप स्थूल होते जाएँगे, उतने सीमित होते जाएँगे। आपकी आवाज़ की एक सीमा है, लेकिन मन की सीमा नहीं है। अगर आप मन के कमान पे चढ़ा के कोई तीर छोड़ेंगे, तो बहुत दूर तक जाएगा। अगर आप वाणी की कमान पे छोड़ के जाएँगे, तो जितनी आपकी आवाज़ की कैपेसिटी है, उतनी दूर तक जाएगा, है ना? दूसरा लोगों की ग्रहणशीलता अलग है। सूक्ष्म चीज़ आप चाहें या ना चाहें, लोग ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हम सभी वायु के माध्यम से अलग-अलग तरह की अच्छी या बुरी चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं, उसमें हमारा बस नहीं चलता है। तो अगर आपको वाक़ई लोगों का भला करना है, तो आपको सूक्ष्म होके करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप मान लीजिए स्वयं सूक्ष्म नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको स्थूल समाधान देना पड़ेगा। स्थूल समाधान ये है कि आप शरीर की या वाणी के द्वारा उस काम को करते हैं, जैसे बोलते हैं। हम लोग जब एक-दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं, तो कितना तेज़ चिल्लाते हैं, है ना? तो अब इसमें एक दूसरा सिद्धांत ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, तो सभी चीज़ का उपयोग करें। तो स्थूल जब आप भजन करते हैं, तो उसमें आपकी इंद्रियाँ, शरीर जो आपको बार-बार खींच रहे हैं, मन के साथ ये भी संयुक्त हो जाते हैं। तो आपको थोड़ी देर के लिए एकरूपता हो जाती है। लेकिन वहाँ जो एकत्व का सिद्धांत है, उसमें विक्षेप पड़ता है। क्यों? क्योंकि शेष प्रकृति में दिक्कत है। एकत्व जो है वो सूक्ष्मीकरण से ही संभव है। स्थूल में एकत्व नहीं है। जैसे हम सभी स्थूल में हैं, तो अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं, है ना? एकत्व नहीं है, स्थूल में अनेकत्व है। तो ये सिद्धांत जो है वो अधिकतर विषय बना हुआ है लोगों का, तो इसको समझना चाहिए कि दोनों तरह के से आप
किसी भी तरह से उसका लाभ लें। अगर आप सूक्ष्म नहीं है तो स्थूल होना ही पड़ेगा, है ना? तो साधन भी फिर उसी स्तर का होगा जहाँ पे आप हैं। और अगर आप पकड़ लिए हैं बात, मन आपका लगने लगा है, तो फिर आप सूक्ष्म साधन करिए। और वैज्ञानिक दृष्टि यही है कि जो जितनी दूरी पे है, उतनी ही दूरी के हिसाब से आपको आवाज़ निकालनी पड़ेगी। और अगर आप एक रूप हो गए हैं, तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, तब चुप साधन है ना? चुप हो जाइए केवल, सबसे बड़ी साधना है। लेकिन हम सभी के लिए चुप होना कठिन है, क्योंकि हम लोग हर समय कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। तो ये अपनी मर्यादा, अपनी सीमा में रहते हुए विज्ञान की दृष्टि अपने अनुसार अपनी बुद्धि से इसका आकलन करें और महापुरुषों की आज्ञा के अनुरूप इसको ग्रहण करें ना, केवल मनमुखी मत ग्रहण करें। दो बातें हैं, क्योंकि बोलने का अधिकार सबको नहीं है। आज जो जैसी समस्या है, अगर आप भौतिक विधाओं में भी देखें, किसी भी टॉपिक पे आप यूट्यूब पे वीडियो ढूंढें तो आपको 1000 वीडियो मिलेंगे। अनाधिकारी लोगों का ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश और उपदेश, उसकी वजह से इतनी इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति उसको उसमें से सही इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, उसे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है ना? तो इसलिए बेहतर ये है कि जब तक आपको चीज़ों की स्पष्टता नहीं है, तब तक अगर आपका बहुत बोलने का मन है, जैसे मेरा ही मन है ना, बोलने का हुआ, तो मैं इस डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, इस सावधानी के साथ बोल रहा हूँ कि मैंने जो कहा, इसको अपनी बुद्धि से जाँचिए, महापुरुषों से प्रमाणित कराइए, उनकी आज्ञा के अनुरूप इसको ग्रहण करिए, है ना? ओम शांति। सबका मंगल हो, सब लोग एकत्व में स्थापित हों, परमात्मा का सामीप्य सबको पहले से प्राप्त है, इसको अनुभव मिले सबको। आज की बात इतनी ही।